हेलो दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर एक नई कहानी के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के जीवन को लेकर जिसने अपने पहलवानी कैरियर में कभी हार ना मानी, जिसको कभी कोई हरा ना सका। रुस्तमे हिंद के नाम से जो मशहूर है और फिल्मी दुनिया में भी काफी नाम कमाया, इस शख्स का नाम है दारा सिंह। तो चलिए इनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में पूरी जानकारी आपको बताना चाहूंगा। आज के समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खेल जगत और बॉलीवुड से अज्ञान हो। ऐसे ही खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़े एक महान शख्सियत हैं दारा सिंह जी, जिन्होंने खेल जगत के साथ अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वैसे तो देश के प्रसिद्ध रेसलरों में से एक दारा सिंह जी को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। ये वो इंसान है जिन्होंने देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखाया। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा है। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर सन 1928 को अमृतसर के एक गांव धर्मूचक में श्रीमती बलवंत कौर और श्री सूरज सिंह रंधावा के यहाँ हुआ था। दारा सिंह जी को बचपन से ही कुश्ती का बहुत शौक था। दारा सिंह की शादी कम उम्र में ही उनके परिवार वालों ने उनकी मर्जी के बिना कर दी। उनकी उम्र से बड़ी लड़की से 17 साल की नाबालिग उम्र में ही दारा सिंह प्रद्युमन रंधावा नाम के एक लड़के के पिता बन गए। दारा सिंह जी उन दिनों पहलवानी में अपार सफलता प्राप्त कर चुके थे। तब उन्होंने अपनी दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की से कर ली, जिसका नाम सुरजीत कौर था। वह एमए पास एक पढ़ी लिखी लड़की थी। दारा सिंह की दूसरी पत्नी सुरजीत कौर से उन्हें 3 बेटी और 2 बेटे हैं। पहली पत्नी से हुआ एक बेटा प्रद्युमन अब मेरठ में रहता है, जबकि दूसरी पत्नी से जो बेटे हैं वो मुंबई में रहते हैं। तो बात करना चाहेंगे इनके अपराजय पहलवान दारा सिंह के जीवन के बारे में। दारा सिंह के छोटे भाई का नाम सरदार सिंह था। दोनों भाई ने साथ में ही पहलवानी शुरू की थी। कुछ समय बाद धीरे धीरे दोनों भाई ने मिलकर गांव के दंगलों से निकलकर शहर में आयोजित कुश्तियों में भाग लेकर अपनी जीत को हासिल किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। वे अपने जमाने के फ्री स्टाइल पहलवान रहे। 1960 के दशक में पूरे भारत में दारा सिंह की फ्री स्टाइल कुश्तियों का बोलबाला रहा। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित किया और कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। दारा सिंह ने 55 की उम्र तक पहलवानी की। 500 मुकाबलों में कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। अपने 36 साल के कुश्ती के कैरियर में एक भी ऐसा पहलवान नहीं था जिसे दारा सिंह जी ने मुकाबला करके रिंग में धूल न चटाई हो। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लोथेस को पराजित कर विश्व चैंपियन बन गए। 1947 में दारा सिंह जी सिंगापुर आ गए। वहां उन्होंने भारतीय फ्री स्टाइल की कुश्ती में मलेशियाई चैंपियन को हराया और कुआलालंपुर मलेशिया में चैंपियनशिप जीती। इसके बाद उनका विजय रथ अन्य देशों की ओर चल पड़ा। एक पेशेवर पहलवान के रूप में सभी देशों में अपनी धाक जमाकर दारा सिंह जी 1952 में भारत लौट आए और भारत का नाम रोशन किया। 1954 में दारा सिंह जी भारतीय कुश्ती के चैंपियन बने। फिर उनका मुकाबला कुश्ती के दानव कहे जाने वाले किंग कॉन्ग से हुआ। उस वक्त दारा सिंह का वजन 130 किलो था, जबकि किंग कॉन्ग का वजन 200 किलो था। ये मैच बड़ा ही रोमांचित था क्योंकि किंग कॉन्ग के भारी भरकम शरीर को देखकर दर्शक किंग कॉन्ग पर ही अपना पैसा लगा रहे थे। एक समय तो ऐसा आया कि सबको लगा इस बार दारा सिंह तो पराजित होंगे और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा, परंतु दारा सिंह के पहलवानी दांव से उन्होंने किंग कॉन्ग को अपने शिकंजे में कस लिया और मारते मारते रिंग के बाहर निकाल दिया। इस तरह उन्होंने फिर से कुश्ती में विजय हासिल की। 1983 में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम मुकाबले को खेल कर जीता और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से खिताब हासिल कर रिकॉर्ड अपने नाम बरकरार रखते हुए कुश्ती से सम्मान पूर्वक संन्यास ले लिया। तो चलिए बात करते हैं
बॉलीवुड में इनके प्रवेश को लेकर, फिल्मों में इनके अभिनय को लेकर और फिल्मों की तरफ आखिर इनका रुख कैसे हुआ। 1952 में दारा सिंह को राज्यसभा का सदस्य घोषित किया। दारा सिंह जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि खेल जगत से संबंध रखते थे। इसके बाद दारा सिंह जी ने फिल्मों की तरफ अपना रुख किया और फिल्मों में उन्होंने निर्माता, निर्देशक और कलाकार के तौर पर अपना परचम लहराया। दारा सिंह जी ने पहली फिल्म 1952 में दिलीप कुमार और मधुबाला जी के साथ संग दिल के, उसके बाद 1954 में पहली झलक, जिसमें उन्होंने अपना ही किरदार दारा सिंह का निभाया था। 1962 में उन्होंने किंग कॉन्ग का किरदार निभाया था। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में इस प्रकार हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। फौलाद, रुस्तमे बगदाद, रुस्तमे हिंद, दारा सिंह, द आयरन मैन, सिकंदर आजम, मेरा नाम जोकर, तुलसी विवाह, धर्म करम, कर्मा, भक्ति में शक्ति, इंतकाम मैं लूंगा, मर्द जैसी कई सारी फिल्मों में अपना बेहतर अभिनय दिखाया। दूरदर्शन के धारावाहिक रामायण में इन्होंने हनुमान जी का रोल बहुत ही बखूबी निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया और हनुमान के अभिनय से उन्हें अपार लोकप्रियता मिली। 2006 में दिल अपना पंजाब और 2008 में जब भी मेट जैसी फिल्मों में अपना योगदान दिया। 2012 में अता पता लापता उनके जीवन की आखिरी फिल्म थी। तो वहीं बात करेंगे इनकी मृत्यु को लेकर। 7 जुलाई 2012 को इन्हें दिल का दौरा पड़ा, फिर इन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर इन्हें 5 दिनों में भी कोई आराम नहीं हुआ, तो इन्हें मुंबई निवास स्थान पर लाया गया, जहां इन्होंने दम तोड़ दिया और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। इन्होंने अपनी आत्मकथा पंजाबी में लिखी थी, जो 1993 में हिंदी में भी प्रकाशित हुई। दारा सिंह जी के योगदान को भारतीय खेल जगत और भारतीय फिल्म जगत हमेशा याद रखेगा। एक ऐसे पहलवान थे जिन्होंने अपने कैरियर में कभी भी हार ना मानी और कोई भी पहलवान ऐसा ना था जो इनको हरा सके। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी दारा सिंह जी के जीवन से संबंधित? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।